किसान के खेत के मिट्टी के नमूने बताते हैं कि जहर के कारण पोषक तत्वों की लगातार कमी होती जा रही है। कृषि विभाग का बीते वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि खेत लगातार बंजर हो रहे हैं। विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा कि किस जिले में पोषक तत्वों की कितनी कमी और क्या हालात है, किस जिले की मिट्टी के पोषक तत्व सबसे ज्यादा कम है, देखिए खास रिपोर्ट। कृषि विभाग के डिकाय ऑपरेशन के बाद प्रदेश में नकली खाद बीज की 2 दर्जन फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। फैक्ट्रियां सीज होने के बाद नमूनों की जांच भी शुरू कर दी गई, लेकिन हमने जब किसान के खेत की मृदा रिपोर्ट देखी तो चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रदेश के 33 जिलों की रिपोर्ट बताती है कि खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की तेजी से कमी हो रही है। कई जिलों में तो जिंक की मात्रा में भारी कमी दर्ज की जा रही है। उधर कृषि अधिकारियों ने भी दबी आवाज में कहा है कि घटिया खाद बीज किसान के खेत की सेहत बिगाड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कहने को तैयार नहीं। अब जबकि कृषि मंत्री नकली खाद बीज को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर फैक्ट्रियां सीज कर रहे हैं, तो जिम्मेदारों पर गाज भी गिरती जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट में खुलासा, चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही जिले में जिंक की सबसे ज्यादा कमी। जोधपुर में तो जांच के दौरान 99.38% कमी दर्ज की गई। अलवर, बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जालौर, जोधपुर, करौली में फेरस की भारी कमी। प्रदेश में अकेले उदयपुर में मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा कमी। कॉपर की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। किसान के खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर की गिरावट के चलते किसान के खेत में पैदा होने वाले अनाज और सब्जियों का स्वाद बदलता जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब तक उच्च गुणवत्ता का खाद बीज किसान को नहीं मिलेगा, जमीन की गुणवत्ता और उर्वरकता में लगातार गिरावट दर्ज होती रहेगी। खेत में पैदावार तो होगी, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं दिखाई देगी। इसे देखते हुए जिन जिलों में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, वहां किसानों को गुणवत्ता बढ़ाने की जानकारी देने के बाद भी हालात नहीं बदल रहे हैं। जिलों में कम होते पोषक तत्व, अलवर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, करौली जिलों में नाइट्रोजन लो मात्रा में है। बूंदी, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, जोधपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और गंगानगर में पोटाश की मात्रा काफी अच्छी है। प्रदेश का मात्र झुंझुनू ऐसा जिला है जिसमें फास्फोरस की स्थिति सबसे बेहतर है। पोषक तत्वों की तो जमीन में कमी हुई है, जिसमें पिछले 5 साल में 44% में करीब जिंक में कमी है, 39% फेरस में कमी है, नाइट्रोजन हमारे पास लो और पोटास और फास्फोरस मीडियम पोजीशन में पहुंच गए, जबकि पोटास हमारे पास सफिशिएंट हुआ करता था, फास्फोरस भी सफिशिएंट हुआ करता था। नाइट्रोजन में हमारी बालुई मिट्टी होने की वजह से लो रहती है, ऑर्गेनिक मैटर कम है हमारी जमीन में, ऑर्गेनिक मैटर हमें डालना पड़ेगा। ऐसे में अब उन जिलों पर फोकस करना चाहिए जहां पोषक तत्वों की कमी के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर प्रदेश की बड़ी फैक्ट्रियों में नकली खाद बीज मिलने के मामलों के बाद किसान भी डरा हुआ है कि बरसों से घटिया खाद बीज इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब विभाग की कोशिश रहेगी कि उच्च गुणवत्ता के खाद बीज ही किसान के खेत में डाले जाएं ताकि किसान का मुनाफा बढ़ सके। कृषि विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के किसानों की मृदा में पोषक तत्वों की लगातार कमी हो रही है। कारण साफ है कि नकली खाद बीज जहर बन के उनके खेतों में भेजा जा रहा है, जिससे किसान की ज़मीन बंजर होने के साथ पोषक तत्वों में लगातार कमी हो रही है। उधर खुद अधिकारियों ने खुलासा किया है कि नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, जिंक और लोहे जैसी तमाम पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि अभी जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई, जिसमें लाखों कट्टे नकली खाद बीज के बरामद हुए, उसके बाद क्या किसान के खेत तक उच्च गुणवत्ता का खाद बीज पहुंचेगा। कैमरामैन गिरीश जायसवाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।